हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट डीके करंट ग्रोथ इन अ इंडक्टिंग सर्किट, इंडक्टर सर्किट। ये क्या है, चलो पढ़ते हैं भैया। क्या है वो तो पढ़ के पता लगेगा ना यार। देखो, एक कंसिडर करो सर्किट, यहां पर लगा है एक स्विच और एक और स्विच इस तरह से, यहां पर लगा है एक रेजिस्टर और यहां पर लगा है एक इंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टर R, इंडक्टर का इंडक्टेंस L है। इस स्विच को S1 कहो, इस स्विच को कहो S2। जैसे ही हम इसमें I करंट फ्लो कराते हैं, मतलब जैसे ही हम स्विच को दबाते हैं, जैसे ही हम स्विच S1 को क्लोज करते हैं, S1 को हमने दबाया, S2 को ओपन, तो करंट यहां जाने लगेगा। ऐसा नहीं होता कि एक साथ सारा करंट चला जाएगा, करंट धीरे धीरे बढ़ता है। एक्चुअल में वो धीरे धीरे मिली सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स में होता है, लेकिन फिर भी टाइम तो लगता ही है ना। ऐसा नहीं कि बटन दबाया करंट 100% चला गया, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में करंट धीरे धीरे ग्रो होता है। जब किसी आप ट्यूबलाइट को जलाओगे तब देखना कि वो धीरे धीरे करके जलती है ना। तो इसलिए करंट क्या है, धीरे धीरे करके ग्रो होता है, धीरे धीरे करके अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है। अब हम यही देखेंगे कि कितनी देर में ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, और साथ साथ ये भी देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर 2 मिलीसेकंड बाद, 3 मिलीसेकंड बाद आप सर्किट में करंट की वैल्यू बता सकते हो। चलिए, तो देखो किरचॉफ रूल मैंने बताया था इसमें फॉलो नहीं होता है, लेकिन जुगाड़ लगा करके किरचॉफ रूल हम इसमें लगा देते हैं। पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं। जुगाड़ क्या है कि इसका जो वोल्टेज होता है LdI/dt, याद है ना, EMF यार याद होना चाहिए। देखो भाई, अब पिछला लेक्चर देखना, याद नहीं है तो LdI/dt, उसका साइन हटा दो, है ना, माइनस प्लस मत लगाओ, फिर किरचॉफ रूल लगा दो और इसको रजिस्टर की तरह ट्रीट कर लो। इसको ट्रीट करो रजिस्टर की तरह। ठीक है, चलो तो अभी इस लूप में इसको नाम दे दे कुछ, ABCDA, इसको भी दे दो चलो EF। तो अभी ABCDA, इसमें हम किरचॉफ रूल लगाते हैं। ये तो स्विच ऑफ है, इसका तो मतलब ही नहीं है। चलिए, तो प्लस से माइनस करंट जा रहे इधर, प्लस से माइनस किरचॉफ रूल याद करो। ड्रॉप इज टेकन पॉजिटिव I इंटू R। ये भी रजिस्टर की तरह करंट जा रही है, प्लस से माइनस, ड्रॉप पॉजिटिव, इस तरह से इसको ट्रीट करो, है ना। कितना होता है इसके थ्रू वोल्टेज पता होना चाहिए, LdI/dt एट ए पर्टिकुलर टाइम t, है 1 मिलीसेकंड बाद, 2 मिलीसेकंड बाद, हमें नहीं पता। इधर आओ, माइनस से प्लस, गेन नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस V, इसको V कह दो, V वोल्टेज की बैटरी है, इज इक्वल टू 0। पूरा हो गया ना सर्किट। अब हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, तो DI/dt एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ। तो ये हुआ LdI/dt बराबर V माइनस IR। तो बच्चों जी, यहां से DI की वैल्यू नीचे ले आओ, उसको V माइनस IR को, है ना, I वाला I के साथ होना चाहिए ना, इंटीग्रल करेंगे अब I निकालने के लिए DI से। तो ये कितना हो गया, V माइनस IR, और ये हो गया इधर 1/L इंटू में गया dt। क्लियर है ना, L 1/ में, dt इंटू में, और ये नीचे आ गया। चलो इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन I का सपोज करो 0 से I तक, और dt 0 से t टाइम तक। ठीक है, अब 1/x का इंटीग्रल आपको जानना चाहिए, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। 1/x का क्या होता है, log x। x मतलब v माइनस IR। अब देखो, बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए इसके लिए। अब चूंकि ये x नहीं था, तो इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देते हैं, तो v कांस्टेंट है 0, I का 1 बचा r, वो भी माइनस का। ये सब ध्यान होना चाहिए भाई। देखो, इंटीग्रल ऑफ 1/x विद रेस्पेक्ट टू dx, दैट इज log x। अब हमने ये कहां से आ गया, तो ये क्योंकि x नहीं था, इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर देते हैं। v का 0, I का 1, r का कांस्टेंट है r। 1/L, L इज कांस्टेंट, नो इंटीग्रेशन, dt का t, लिमिट रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर देखते हैं लिमिट रखने पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। कहां से कहां तक, 0 से I तक। यहां भी चलो लिख देता हूं 0 से t तक। ये बात समझ में आ गई ना। हम चेक करना चाह रहे हैं कि t टाइम बाद कितनी करंट सर्किट में आने लगी। क्या ये 100% करंट आने लगी जितनी आ सकती थी, या कोई दूसरा लफड़ा है। ये R कांस्टेंट है, उसको उधर ले जाओ, या भी देखते हैं किसको किधर ले जाओ। 1 सेकेंड, इसको मिटा दे, क्या मिटा दे, नोट कर लेना। सिंपल सी चीज है, किरचॉफ रूल लगाया, फिर DI/dt एक साइड, फिर इंटीग्रेशन कर दिया। चलो जी, अब देखो यहां पर I रखेंगे हम, I की जगह माइनस 1/R में बाहर ले रहा हूं, कांस्टेंट है, तो ये हुआ log बेस E, नेचुरल लॉग। V तो कांस्टेंट है, I की जगह IR, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 रखो यहां पर, log
v की जगह v, i की जगह 0 तो आया log v, है ना, ये आ गया साहब log v इज इक्वल टू 1/L t माइनस 0 t ही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? r को उधर ले जाओ बल्कि माइनस r को, तो ये हो गया log m माइनस log n, ये होता है log m अपॉन log n। ये बेसिक सा मैथमेटिक्स चल रहा है बेसिकली और कुछ नहीं। तो ये हो गया बच्चों माइनस r अपॉन l इंटू टी। ओके, इसको इधर ले जाओ तो ये हो गया v माइनस आई आर अपॉन v इज इक्वल टू, ये हो गया अपने पास e की पावर, है ना, एंटी लॉग, तो एंटी लॉग लेते तो लॉग इधर जाकर e की पावर में कन्वर्ट हो गया ऐसा मान लो, या टेकिंग एंटी लॉग तो ये लॉग से e से लॉग कट जाएगा और इधर आ जाता है e की पावर। अब इतना कैलकुलस पढ़ा होगा, जेई मेंस और एडवांस का सिलेबस है तो कैलकुलस पढ़ना चाहिए इतना। तो ये हो गया e की पावर माइनस r अपॉन l इंटू टी। ओके, r अपॉन l इंटू टी, इसको अलग अलग करो, v अपॉन v 1 माइनस आई आर अपॉन v इज इक्वल टू e की पावर माइनस आर टी अपॉन l। ठीक है, अब इसको इधर, इसको इधर, इसको नोट भी करते रहना साथ साथ। ठीक है, मिटा दें। चलो जी, तो ये हो गया अपने, उसको उधर ले जा रहे हैं पॉजिटिव में, आई आर अपॉन वी, ये हो गया हमारे पास 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी अपॉन एल। ठीक, फिर ये देखो आई आर इज इक्वल टू वी ऊपर आर नीचे, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। ओके सर, आर तो गया रे उधर। अब ये क्या है, v अपॉन आर, v अपॉन आर मैक्सिमम करंट, है ना, मैक्सिमम करंट जब फ्लो हो जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस 0 मानते हुए कैसे बताओगे, है ना, ये प्योर इंडक्टर है, सपोज करो इसका रेजिस्टेंस नहीं है। दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो ये रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा में लगा हुआ है या ये रेजिस्टेंस इसी का मान लो, भाई ये भी तो वायर से मिलकर बना है ना, तो मान लो कि आर रेजिस्टेंस इसी का है ना, इस तरह से इसको दिखा सकते हो। दोनों ही सिचुएशन बढ़िया है। तो बताओ मैक्सिमम करंट कितना होगा, V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपॉन आर। तो क्या ये मैक्सिमम करंट है क्या, I नॉट, तो I बराबर कितना हुआ, I नॉट मैक्सिमम करंट 1 माइनस, अब यहां देखना मैं क्या करूंगा, E की पावर माइनस टी अपॉन एल अपॉन आर। कोई समस्या तो नहीं है? समस्या बहुत जल्दी रहती है आप लोगों को, दिख रहा है, मैं देख तो लो मेरे कमरे में, कैमरे में मतलब दिख रहा है बस, ठीक है, दिख रहा है, देख लो। ठीक है, माइनस टी अपॉन एल अपॉन आर, है ना, एल आर को इसके नीचे ले आए। ठीक है, ऐसा क्यों किया, ऐसा हमने किया इसलिए क्योंकि एल अपॉन आर को कुछ कहते हैं और उसका नाम होता है टाउ एल। टाउ एल इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। इसको क्या नाम दिया गया है, टाइम कांस्टेंट। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है देखेंगे। तो टाउ एल का नाम है टाइम कांस्टेंट। यूनिट क्या हुई, हेनरी अपॉन ओम, हेनरी ओम इनवर्स। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, करंट ग्रोथ की वैल्यू आई नॉट यानी कि मैक्सिमम करंट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल, दिस इज द ग्रोथ। अब देखो बच्चों टाउ एल, ये करंट आई बराबर आई नॉट कब होगी, तो आंसर है जब ये जीरो हो, और ई की पावर समथिंग ये जीरो कब होगा, जब ये आंसर 1 अपॉन है ना एक्चुअल में, इसको चलो करते हैं ना, आई बराबर आई नॉट 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन ई की पावर टाउ अपॉन एल, ये तो लिख सकते हो। अब ई की पावर कितनी होनी, टाउ अपॉन टाउ, टी अपॉन टाउ एल, ये ई की पावर इंफिनिटी होगी तभी अपना आंसर कितना बनेगा, जीरो, है ना। तो ये चीज कितनी होनी चाहिए, टी की पावर, टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 1 माइनस जीरो, तभी तो आंसर आएगा आई नॉट। देखो ना, इफ टी टेंड्स टू इन्फिनिटी देन आई बराबर आई नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है जीरो, तो ये हो गया आई बराबर आई नॉट। तो ऐसा कब होगा, इन्फिनिटी, यानी कि बहुत टाइम तक। इन्फिनिटी का मतलब ज्यादा कुछ नहीं होता, बहुत टाइम तक, 1 मिनट तक, 30 सेकंड भी इन्फिनिटी होता है ना, इसको छोड़ दोगे 30 सेकंड तक तो ये करंट मैक्सिमम हो जाता है। यानी कि बहुत टाइम तक अगर आप इस स्विच को ऑन रखोगे तब अपनी करंट मैक्सिमम वैल्यू लेता है। इनके कब लेता है एग्जैक्टली नहीं बता सकते। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान रखना। तो आई बराबर आई नॉट कब होता है, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं, अगर ये टाउ एल इसकी वैल्यू हो 1, इफ टाउ एल इज इक्वल टू 1, सॉरी इफ टी यानी कि ये इज इक्वल टू हो टाउ एल के बराबर, यानी कि टाइम किसके बराबर हो, टाइम कांस्टेंट के,
L अपॉन आर, L अपॉन आर टाइम बीत गया, उसके बाद देखते हैं करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो आंसर है I बराबर आई नॉट 1 माइनस ई की पावर टाउ एल अपॉन टाउ एल 1 अपॉन ई। ये बचा, इसको आप सॉल्व करते हो तो लगभग आता है ये 63%। क्या आता है? 63%, यानी कि करंट अपनी 63% वैल्यू एक टाइम कांस्टेंट में पा लेता है। 63%, 100 में से जैसे स्विच ऑन किया एक झटका सा लगा और 63% कैपेसिटर की तरह चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर पड़ा होगा। तो ये आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे पहले तो, ई आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल, करंट ग्रोथ। इसका ग्राफ देखते हैं तो ये भी आप ध्यान रखोगे इन्फिनिटी पर होती है आई बराबर आई नॉट। तो करंट ग्रोथ का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ये रहा करंट और ये रहा टाइम, आई और टी ग्राफ, तो ये आता है कुछ इस तरह का, है ना। एट टी बराबर 0 करंट इज 0, है ना। एट टी बराबर 0 करंट इज 0, ठीक है। अच्छा जी, फिर बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, और ये जो 63% है अपनी मैक्सिमम वैल्यू का, ये कितना है? 0.63 आई नॉट, 63% ऑफ आई नॉट। ये कितने टाइम में हो जाता है? टाउ एल टाइम में, एल अपॉन आर टाइम में। फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 इन्फिनिटी टाइम पर क्या होती है? मैक्सिमम होती है, यानी कि आई नॉट के बराबर होती है। समझ में आ गई बात? इस तरह से इंडक्टर में करंट आती है। समझ में आ गया? बिल्कुल कैपेसिटर की तरह ये लगभग है। मिटा दें इसको, बोलो मिटाएं। चलो अब देखते हैं एक और चीज, उसका नाम है करंट डीके। भाई अगर करंट, ये तो बढ़ रहा था ना, करंट आपने स्विच ऑफ कर दिया तो फिर करंट घटेगा। ऐसा नहीं होता कि करंट एकदम से जीरो हो जाता है। कभी कोई स्विच दबा के देख, बंद करके देखना, लाइट ट्यूबलाइट को फिर से देखना, तो ट्यूबलाइट ऐसे नहीं एकदम झटके से टक से बंद हो जाएगी, टिंग धीरे धीरे बंद होती है ना, कुछ मिली सेकेंड्स उसमें या कुछ सेकेंड्स लग सकते हैं, है ना। ऐसे टीवी को बंद करते हो टक से, ऐसा नहीं ढम से बंद हो गया, क्या होता है? थोड़ा सा टाइम उसमें लगता है बंद होने का, थोड़े चित्र चलते रहते हैं, फिर यूं जाते हैं, फिर यूं बुझते हैं, है ना। वो स्क्रीन बुझती है खासकर पुराने वाले टीवियों में, तो ऐसा होता है ना। तो इनके करंट एकदम से जीरो नहीं होता, जैसे स्विच ऑफ किया एकदम से करंट जीरो नहीं होगा। फिर से इस सर्किट को आप देखो, ये रहा वही V वोल्टेज, स्विच S1, स्विच S2, और ये रहा भाई रेजिस्टेंस, ये एक्स्ट्रा भी हो सकता है और इस इंडक्टर का खुद का भी मान सकते हो, कैपिटल R कैपिटल L। अब हमने क्या किया कि स्विच S1 को बहुत टाइम हो गया, इनफाइनाइट टाइम हो गया, इनफाइनाइट टाइम हो गया, 5 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए स्विच ये ऑन कर रखा है। तो अब जो करंट है वो मैक्सिमम हो चुका है ना। अब जो करंट है वो कितना फ्लो होने लगा है? मैक्सिमम करंट अब फ्लो होने लगा है। सही बात है कि नहीं? चलो जी, अब हमने क्या किया, इस स्विच को S2 को ऑन कर दिया। जैसे ही S2 को ऑन किया वैसे ही S1 को ऑफ कर दिया। ध्यान से, जैसे ही S2 को ऑन किया वैसे ही S2 को ऑफ कर दिया। तो अब क्या होगा? अब तो एक्सटर्नल सोर्स का कनेक्शन ही खत्म हो गया, यानी कि जो करंट यहां पर जा रही थी वो क्या हो गई? खत्म होनी शुरू हो गई, जीरो होनी शुरू हो गई। भाई स्विच ऑफ कर दोगे तो खत्म काम, और क्या। लेकिन वो एकदम से जीरो नहीं होती, वही हमें चेक करना है ना, कि वो कितना टाइम लेती है जीरो होने में। तो देखो अब ये तो सर्किट हो गया ओपन, यहां पर करंट सपोज करो आ रही है, जब हमने स्विच जैसे ही हमने ऑफ किया वैसे कितनी करंट थी? मैक्सिमम करंट थी आई नॉट, है ना। फिर कुछ टाइम बाद ये घटेगी 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 और घट के किसी टाइम टी बाद ये रह गई आई। कितनी करंट रह गई? आई। घट रही है इस बार। चलिए जी, लगाते हैं फिर से किरचॉफ रूल, और यहां पता है इसका क्या करना है जुगाड़। प्लस से माइनस ड्रॉप आई आर, प्लस से माइनस ड्रॉप एल डी आई ओवर डी टी बराबर 0। टिंग टिंग टिंग, कोई एक्स्ट्रा सोर्स ही नहीं है ना। चलो जी, फिर से देखो, एल डी आई ओवर डी टी बराबर माइनस आई आर डी आई अपॉन आई, आई वाले एक साइड, बराबर माइनस आर अपॉन एल इंटू डी टी। इंटीग्रल इंटीग्रल कहां से कहां तक घट रही है करंट? आई नॉट से 0 तक। यही हो रहा है ना, आई नॉट से 0 तक नहीं, सॉरी 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 सॉरी। जब आपने करंट को देखा तो वो कितनी थी? आई नॉट मैक्सिमम करंट, है ना। मैक्सिमम तो टी बराबर 0 पे आई नॉट थी ना, और वो कहां तक घटी? आई तक। 0 नहीं हुई ना, आई तक घटी। इज दैट क्लियर? तो करंट कहां से कहां घटी? जैसे ही आपने स्विच ऑन ये बहुत देर से कर रखा था तो सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही थी इनिशियली, आई नॉट। जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया तो 1 मिली सेकेंड बाद करंट कितनी रह गई?
आई। तो करंट कहां से कहां घटी, आई नॉट से आई तक। टाइम तो वही अपना 0 से t तक। 1/x का भी हमने देखा, log x यानी कि log i, लिमिट आई नॉट से आई तक करंट घटी, माइनस आर भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, dt का t यानी कि 1 का t हो गया, जानते हो ना यार। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर, इसको फिर से अभी चलो बाद में कर लेंगे, माइनस आर अपॉन एल टी माइनस 0 यानी कि t log m माइनस log n। तो क्या होता है सर, log m अपॉन log n। दोस्तों इसको लिखो फिर से वही, माइनस टी अपॉन एल अपॉन आर, पिछले की तरह है ना, आर को नीचे खुदा दो। क्यों, ये हमें पता है क्योंकि ये है टाइम कांस्टेंट एल अपॉन आर। ओके, तो जी log आई अपॉन आई नॉट बराबर माइनस टी अपॉन टाउ, टाउ टाउ जी मत एंटी लॉग ई हो जाएगा। तो आई बराबर आई अपॉन आई नॉट बराबर ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। आई नॉट चला गया मल्टीप्लाई में, तो यहां से आया आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। दिस इज द डीके ऑफ करंट। 1 माइनस वो वाला पोर्शन खत्म हो गया। तो इसमें अगर आप टी की वैल्यू रखते हो कितनी, 1 अपॉन फिर से टी की वैल्यू रखते हो कितनी, इन्फिनिटी, तो आंसर आएगा आई का आई नॉट के बराबर। ठीक है, तो ये सब चीजें वही हैं। अच्छा अभी इसको बात करेंगे, रुको पहले इसको मिटा दें, मिटाएं, ओके जी। फिर से देखते हैं क्या आंसर आएगा ना, मैंने ऐसे बोलते हैं जल्दबाजी में, इन्फिनिटी है 0। आई बराबर आई नॉट, पावर प्लस करने के लिए नीचे ले जाओ, टी अपॉन टाउ एल। आई 0 कब होगा, करंट सर्किट में 0 कब होगा, तो फिर से यहां आंसर कितना आना चाहिए, इनफाइनाइट। तो t टेंस टू इनफाइनाइट, देन I बराबर 0। तो फिर से करंट 0 कब होता है, बहुत देर तक जब आप स्विच बंद करके रखोगे, 1 मिनट हो गई या 30 सेकंड हो गए ना। कहते हैं कि टाइम t बराबर टाउ एल पर क्या होगा, t बराबर टाउ एल पर क्या होगा। तो I की वैल्यू क्या होगी, t टाउ एल अपॉन टाउ एल यानी कि E, तो I नॉट अपॉन E यानी कि एक टाइम कांस्टेंट में यानी कि L अपॉन R में I की वैल्यू कितनी रह जाती है, I नॉट अपॉन E। ये होता है बच्चों 37% ऑफ आई नॉट, है ना, यानी कि एक झटका लगेगा टिंग से 37% खत्म, 37% खत्म। ठीक है, 37% खत्म नहीं, सॉरी 63% खत्म, और कितनी रह जाएगी 37%। 37% रह जाती है तो खत्म कितनी हो गई 63%। पिछले बिल्कुल ग्रो वाले की तरह देखो, ग्रो वाले में एक झटका लगाया, टंक स्विच ऑन किया, 63% एकदम से, फिर धीरे धीरे करके मैक्सिमम तक जाती है। ऐसे ही जैसे स्विच ऑफ किया 63% खत्म, कितनी बची 37%। तो अगर इसके लिए हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ आएंगे भाई साहब जी कुछ ऐसे, आई और टी के बीच में पहले थी करंट मैक्सिमम यानी कि आई नॉट, तुम से एकदम गई, फिर इन्फिनिटी तक 0 हो रही है, कितनी गई, तो आंसर है टाइम लैग में, टाइम कांस्टेंट में कितनी रह गई है 0.37% ऑफ आई नॉट, यानी कि 63% खत्म हो गई। क्लियर है, तो ये दोनों ग्राफ भी आप ध्यान रखेंगे, इस पे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से सवाल दोस्तों देखते हैं। पहला सवाल, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, तो R इज इक्वल टू 20 ओम यानी कि रेजिस्टेंस खुद का कॉइल का है, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। चलिए जी, इंडक्टेंस L दे रखा है 0.5 हेनरी, स्विच टू डीसी सप्लाई यानी कि V दे रखा है 200 वोल्ट। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट, यानी कि करंट आपसे नहीं पूछी है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट di/dt, इंक्रीज ऑफ करंट एट द, ए पार्ट है एट द इंस्टेंट क्लोजिंग द स्विच। तो एट द इंस्टेंट क्लोजिंग द स्विच यानी कि जैसे ही आप स्विच दबा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड t बराबर 0। निकालो वैल्यू, फॉर्मूला बताओ, I बराबर आई नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। चलो जी, di/dt है ना, di/, डिफरेंशिएशन बोथ टाइम बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आई नॉट का 0 कांस्टेंट होता है, माइनस आई नॉट e की पावर x का e की पावर x, लेकिन ये x नहीं था, मल्टीप्लाई में इसका करेंगे तो आएगा माइनस टी का 1, टाउ एल इज कॉन्स्टेंट। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है भाई लोगों, ठीक है। तो ये हो गया di/dt बराबर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल अपॉन टाउ एल। ठीक है, आई नॉट छूट गया, आई नॉट, आई नॉट का लिखो आई नॉट, ठीक है। चलो जी, वैल्यू रखते हैं, कहां पूछा है, एट t बराबर 0,
तो पुट t बराबर 0, t रखोगे 0 तो ये हो जाएगा 1, e की पावर 0 होता है 1। तो आंसर क्या आया, di ओवर dt बराबर आई नॉट अपॉन टाउ एल। अच्छा जी, आई नॉट क्या होता है, मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट कैसे निकालते हो, मैक्सिमम वोल्टेज यानी कि V अपॉन रेजिस्टेंस, ये तो निकाला था V अपॉन R। तो आई नॉट की जगह आपने रखा V अपॉन R, टाउ एल तो जानते ही हो L अपॉन R है ना, R से कट्टम R, तो ये आ गया V अपॉन L। V की जगह 200 वोल्ट, L की जगह 0.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, टुंग 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 आया आंसर 400 एम्पियर पर सेकंड। बहुत तेज है रे बाबा, एक सेकंड में 400 एम्पियर। समझ में आ गया। चलिए मिटाएं इसको, दूसरा पार्ट देखें। तो देखते हैं अब इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। अरे यार मैंने वो क्यों मिटा दिया, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। तो फिर से देखो यार, दोबारा से करना पड़ेगा, कोई नहीं भाई कोई नहीं। आई नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल, फिर से डिफरेंशिएशन करो, डी आई ओवर डी टी, आई नॉट इंटू 1 आई नॉट का 0 माइनस आई नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल इंटू माइनस 1 अपॉन टाउ एल, माइनस माइनस प्लस, आंसर आया आई नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। कहाँ पूछा है, वन टाइम कांस्टेंट, यानी कि पुट t बराबर टाउ एल, PUT पुट t बराबर टाउ एल रखो। तो ये आया सर डी आई ओवर डी टी बराबर टाउ एल से टाउ एल का टर्म e की पावर माइनस 1 नीचे पहुंच गया, आई नॉट अपॉन e की पावर 1 टाउ एल, सारी वैल्यू रख दोगे पिछले की तरह, v अपॉन r टाउ एल अपॉन r, e की टर्म में आंसर छोड़ देना है ना। दिस इज द सेकेंड पार्ट आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। मिटाए। अब पूछा है फाइंड स्टेडी करंट इन द सर्किट। स्टेडी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होती है, मैक्सिमम जब हो जाती है। तो मैक्सिमम यानी कि आई नॉट पूछ लिया तीसरे पार्ट में। तो आई नॉट तो हम जानते हैं यार, v अपॉन r, ठीक है, दैट्स इट। अब देखते हैं दूसरा सवाल। एक और इंपोर्टेंट सवाल देखिए, हम देखते हैं। अब 5 हेनरी इंडक्टर, तो ये हो गया L, 5 हेनरी इज कनेक्टेड विद अ 10 ओम रजिस्टर R इन सीरीज, एंड EMF ऑफ 5 वोल्ट, तो ये हो गया V 5 वोल्ट इज बीइंग सडनली अप्लाइड टू द कॉम्बिनेशन, अचानक से, ठीक है। यूजिंग दीज वैल्यूज प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट t बराबर टाउ एल। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो हुआ क्या है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, किसको, एक रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन और एक इंडक्टर के कॉम्बिनेशन को। तो प्रूव द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, सपोज करो उसने एनर्जी दी E1, तो ये जो बैटरी ने एनर्जी दी ये किस किस जगह वेस्ट हुई। तो आंसर एक तो रेजिस्टर ने वेस्ट की, हम जानते हैं P बराबर I स्क्वायर R है ना, पावर डेसिपेटेड बाय रेजिस्टर, जानते हो ना I स्क्वायर R, और एक किसने वेस्ट की, इस इंडक्टर ने। तो ये एक्चुअल में होना क्या चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, यानी कि जितनी एनर्जी मिली, कहां से मिली, बैटरी से, वो किसके बराबर होनी चाहिए, जितनी टोटल एनर्जी वेस्ट हुई, I स्क्वायर R प्लस इसकी एनर्जी। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। करना क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी गिवन बाय बैटरी इज इक्वल टू एनर्जी डेसिपेटेड बाय द रेजिस्टर प्लस एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर, ठीक है। चलो करते हैं, तो सबसे कैलकुलेट करते हैं पावर गिवन बाय बैटरी। तो PB कितना होगा, V इंटू आई, V की वैल्यू 5, I की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है, सबको तो नहीं पता सर, हमको पता है ना, माइनस टी अपॉन टाउ एल। 5 मल्टीप्लाई आई नॉट की वैल्यू आप जानते हो, V अपॉन R है ना, आई नॉट तो जानते हैं ना, V अपॉन R। 1 माइनस टाइम कितना है, टाइम कांस्टेंट के बराबर, तो टाउ एल अपॉन टाउ एल 1 हो गया, e की पावर -1 यानी 1 अपॉन ई। दोस्तों इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5 अपॉन आर की वैल्यू 10, 1 माइनस 1 अपॉन ई, ये है करंट है ना, तो ये आई 5 इंटू 0.136 मैंने सॉल्व कर रखा है। आप ई की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, रख देना, मल्टीप्लाई करो 5 6 30, 1.580 वॉट। अब ये जो टोटल एनर्जी है, एनर्जी डेसिपेटेड बाय रेजिस्टर और प्लस एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, ये आनी चाहिए 1.58 है ना, ये है पावर गिवन बाय बैटरी एट टाइम कांस्टेंट पे प्रूव करना है। समझ में आया ना, कहानी समझ में आ गई। करंट की वैल्यू रखना, ये आई है 0.136 एट दिस टाइम।
चलो अब करते हैं पावर डेसिपेटेड बाय रेजिस्टर। तो कितना होता है आई स्क्वायर आर, और आई की वैल्यू आई 0.136 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू आई 10। इसको मैं सॉल्व नहीं करता, जल्दी से देख लेता हूं कितना आंसर है। जल्दी से ये कहां गया रे बच्चा, अबे भाई मिल नहीं रहा। 0.998 वॉट, 0.998 वॉट। अरे यार सॉल्व करना है ना यार, मल्टीप्लाई 2 बार करके 10 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, इसको मिटा दें। अब फाइनली एनर्जी स्टोर्ड बाय या पावर स्टोर्ड बाय इंडक्टर। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर का फॉर्मूला जानते हो, W हाफ LI स्क्वायर। पावर क्या होती है, dW अपॉन dt। करो डिफरेंशिएशन, हाफ कांस्टेंट, L कांस्टेंट, I स्क्वायर का 2i, फिर I का किया di ओवर dt। ठीक है, di ओवर dt। तो 2 से 2 का टर्म, आंसर आया L इंटू आई इंटू डी आई ओवर डी टी। अब एक नई टर्म और निकालनी पड़ेगी, डी आई ओवर डी टी। कहां से निकालेंगे, जहां से पहले निकाला था पिछले क्वेश्चन में, आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ एल। निकालो डी आई अपॉन डी टी कितना आया था, ये याद है क्या, आई नॉट अपॉन ई की पावर टी अपॉन टाउ एल इंटू एल, ये आया था ना, इंटू टाउ एल, सॉरी। ठीक है, ये आया था। अच्छा जी, आई नॉट हम निकाल चुके हैं, और t कितना रखना है, टाइम कांस्टेंट के बराबर। तो ये आ गया आई नॉट अपॉन ई इंटू टाउ एल की जगह एल अपॉन आर। फिर से आई नॉट की आप वैल्यू रख दो, आई नॉट क्या होता है, वी अपॉन आर। तो आर से कट टर्म आर, तो थोड़ा ऐसा इजी हो गया, ये हो गया वी अपॉन ई एल। वी की वैल्यू दे, तो ये यहां पर रख दो एल आई इंटू एल आई इंटू वी अपॉन ई एल, है ना। अब देखो क्या हुआ, L से L का टर्म, आंसर आ गया I इंटू वी अपॉन ई। आई निकाल चुके, V पता है, E पता है, आंसर आ गया। और ये आंसर आया कितना, ये आंसर आया 0.582 वॉट। यहाँ लिख दें, तो दिस इज द पावर बाय इंडक्टर 0.582 वॉट। अब देखो P इंडक्टर प्लस P रेजिस्टर, यानी कि 0.582 प्लस 0.998, 8 2 10 9 8 17 16 18 9 आ गया 1.58 वॉट। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था कि एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है दोस्तों, ये अच्छा टॉपिक था, जेईई मेंस के लेवल का था, बोर्ड में तो ये नहीं पूछा था। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू।